जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही अच्छे संसार की इस फेसबुक पेज से। ओए होए, कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखें। आप सोचेंगे आप मैंने ये विषय आज क्यों चुना, क्योंकि अब सावन का महीना आ गया, चतुर्मास है। बहुत लोग चतुर्मास पर देखिए शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, कोई बड़े खास काम नहीं करते लोग, लेकिन पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं। तीर्थ यात्राओं में हमें देखने को मिलेगा बस गिर गई, तीर्थ यात्रा में ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और बहुत सारे यात्री एक साथ परेशानी में आ गए। तो तीर्थ यात्राओं पे ये चीज़ें सल हो सकती हैं। अब आप केदारनाथ भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, पट खुले हुए हैं, आपका मन होगा कि अमरनाथ यात्रा पर भी जाएं। अगर हम घर से कुछ काम अच्छे कर कर जाएं तो इन कष्ट और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। पहले तो सुबह की राम राम, ओए होए, अच्छा सोचे अच्छा करें। और अगर भगवान ने यही सोच रखा है कि बेटा तू जा तीर्थ यात्रा पर जाकर ही मैं तेरे प्राण हरूंगा, मैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी कर रही हूँ, या कोई भी इंसान अगर यात्रा पर जाता है तो मैं कहती हूँ कि याद रखना, जब हम तीर्थ पर जाते हैं और लौट कर वापस नहीं आते हैं तो हम सीधा वैकुंठ की ओर जाते हैं। पर फिर भी भगवान करे कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाए उसके साथ ऐसी कोई भी अप्रिय और दुर्घटना ना हो। लेकिन पहले ज़माने पे जब लोग 4 धाम यात्रा पर जाते थे तो बच्चों की शादी कर कर, जायदाद वगैरह सब देकर कुछ पैसा लेके जाते थे और कहते थे जिंदा रहे तो वापस आएंगे, और अगर जिंदा नहीं रहे तो वापस नहीं आएंगे। इतनी टफ थी वो 4 धाम यात्रा, लेकिन अब इतनी सुलभ और आसान है कि हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास बस है, हमारे पास प्लेन है, फ्लाइट है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लोग तीर्थ यात्रा की तरफ निकलते हैं। तो अपने बिजी शेड्यूल से, खासकर मेट्रो शहरों में बैठे हुए लोगों से मैं कहूँगी तीर्थ यात्रा की तरफ निकले। किसी भी तीर्थ यात्रा पर निकलते समय भगवान के दर्शन करके घर से निकलना चाहिए, और पहले ये संकल्प करना चाहिए कि भगवान हमारी यात्रा को सफल करना और रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर कर हमें अपने दर्शन करवाना। अपने घर के पितरों की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर कर, अगरबत्ती जलाकर और उन्हें ये बोलकर और उनसे इजाज़त लेकर हमें किसी भी तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहिए। मम्मी पापा सास ससुर की देखिए हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी मदद कीजिएगा। अधूरी पूजा, कभी भी किसी तीर्थ यात्रा के दौरान अधूरी पूजा नहीं करनी चाहिए। अधूरी पूजा करने से हम हादसे का शिकार होते हैं। आप किसी भी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, आपने आधे भगवानों के दर्शन कर लिए, मसलन आप वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं और वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा अधूरी है। वाहन की पूजा, यात्रा पर निकलने से पहले आप जिस भी गाड़ी से यात्रा करने जा रहे हो उस वाहन की पूजा करें। आप प्लेन में बैठने जा रहे हैं तो मन ही मन में प्लेन को प्रणाम करें। आप ट्रेन में बैठने जा रहे हैं तो ट्रेन को प्रणाम करें कि हम आपके वाहन पर, इस वाहन पर बैठकर हम अब सवारी करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें हमारे सुखद रूप से यात्रा पर पहुंचा देना। गलत चीज़ों का सेवन करने से बचें। तीर्थ यात्रा पर मांस खाने से, मदिरा पीने से और सिगरेट शराब पीने से और लहसुन प्याज करने से परहेज करें। जब आप दर्शन कर लें, भले ही तब आप लहसुन प्याज खा लें, पर कोशिश करें कि ऊट पटांग चीज़ें ना खाएं। और ऐसा व्यक्ति जो खुद अंधेरे में पूरी तरह डूबा हुआ है उसके घर का नमक खाकर तीर्थ यात्रा को ना करें। ना करें किसी भिखारी का अपमान। कभी भी भगवान के दर्शन करने के बाद भिखारी का अपमान ना करें। जब आपको वो मंदिर के बाहर बैठे हुए मिलते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं तो आप बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप तीर्थ यात्राओं में ऐसी बदतमीजियां करते हैं तो आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सूतक का ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी हाल में आपके घर में सूतक पातक लगा है तो आप किसी तीर्थ यात्रा पर ना जाएं। भले आप कहें जी हमारे चाचा जी अलग रहते हैं, उनकी चाची की डेथ हो गई है, पर हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं। आपका लेना देना हो या ना हो, वो परिवार का हिस्सा हैं, और अगर उनके घर में सूतक है, आपके घर में खानदान में सूतक है, तो वो आपको भी लगेगा, चाहे बात हो या ना हो। दूसरा, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पंचक में जब पंचक लगे हों तो यात्रा आरंभ ना करें। जब कोई व्यक्ति दूसरों के पैसों को लेकर तीर्थ यात्रा पर जाता है तो पैसे देने वाले व्यक्ति को भी उसका ही फल, यात्रा का फल मिलता है। उतना फल आपको कभी नहीं मिलता जितना आप दूसरे के पैसे से यात्रा कर रहे हैं। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं और आपका पड़ोसी कह रहा है भाई तू यहाँ यात्रा करा, वहाँ यात्रा करा, तो आप कोशिश करिए कि आप उससे कहें हाँ मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं भगवान की यात्रा करने के लिए ज़रूर जाऊँगा, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं भगवान
भगवान की यात्रा दूसरों के पैसों से करने नहीं जाऊंगा। यात्रा पर जाने से पहले हमेशा आपको दही चीनी खाकर सीधा पैर घर से बाहर निकाल कर ही यात्रा आरंभ करनी चाहिए। और यात्रा के बारे में ज़्यादा शोर मचाकर यात्रा नहीं करनी चाहिए कि आप 10 लोगों को बता कर यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा पर जाते वक्त कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यात्रा पर जाते वक्त कभी घर से खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, भर पेट कर निकलना चाहिए। और यात्रा पर जाते वक्त काले और नीले रंग के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हमेशा मुस्कुराते रहें आप। ओए हुए, जय माता दी। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।